हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस में यूनिट सेकंड में एक थ्योरम रह गई थी जिसको कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो आज उसको हम डील करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, आज हमारा क्या टॉपिक है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं MPT, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, MPT। तो आइए इसको आज डील करते हैं, इसको समझते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कैसे वर्क करती है, इसका क्या एम है। आप इसमें बहुत सारी चीजों से फैमिलियर हैं, तो इसलिए ज्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा इसको बताने में। तो आइए ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास, ये देखिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई नेटवर्क है। ये कोई नेटवर्क, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है या करंट सोर्स कनेक्टेड है। मान लीजिए ये देखिए एक वोल्ट सोर्स कनेक्ट है और यहाँ पे एक करंट सोर्स कनेक्ट है। एक केवल हमने एक एग्जांपल लिया है, कितना हूँ वोल्टेज सोर्स, कितना हूँ करंट सोर्स कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो ये मान लीजिए आपके पास VI इनपुट सिग्नल है और यहाँ पे ये I इनपुट करंट है। और ये देखिए यहाँ पे ये एक हम लोड ले रहे हैं, इस लोड को हमने कहा है ZL। हमने जनरल ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, DC के लिए जो है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो आज हम AC एनालिसिस की मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये कोई नेटवर्क है। इस नेटवर्क में क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है। इस नेटवर्क के अंदर सब कुछ हो सकता है। क्लियर? अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस लोड में, लोड जो है आ रहा है ZL, इस लोड, ये लोड वेरिएबल है, इस लोड में कब मैक्सिमम पावर आपकी ट्रांसफर होगी। हमारा मेन एम है कि इस लोड में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, क्या कंडीशन होगी और कितनी ट्रांसफर होगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। आप ध्यान समझिएगा। ये कोई आपका ये नेटवर्क है, इसके बाद यहाँ पे लोड कनेक्ट है। इस लोड के अक्रॉस हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होगी वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, और वो किस कंडीशन पे कल मैक्सिमम पावर होगी, वो दोनों कंडीशन हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे इस पूरे नेटवर्क में, इस पूरे नेटवर्क को इस तरह से देखिए। इस पूरे नेटवर्क को, ये नेटवर्क, ये जिसके अंदर इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, कुछ भी हो। क्लियर? इस पूरे नेटवर्क को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट में चेंज कर लेंगे। जैसा कि थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने के लिए ऑलरेडी हम बहुत सारे लेक्चर डाल चुके हैं कि कैसे भी किसी नेटवर्क का हम थेवेनिन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लेंगे। ये देखिए थेवेनिन इक्विवेलेंट हम बना रहे हैं। यहाँ पे एक हमारे पास ये थेवेनिन वोल्टेज हो गया प्लस माइनस, और ये हो गया आपका VTH। क्या हो गया? VTH। और इसके साथ सीरीज में आपका Z थेवेनिन होगा। Z थेवेनिन में इसका ZTH। ठीक है, Z थेवेनिन, ये AC सर्किट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट बन गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने V थेवेनिन एंड Z थेवेनिन कैलकुलेट कर लेंगे। जब AC की बात कर रहे हैं तो इसमें Z थेवेनिन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप लोग अगर DC की बात करते हैं तो RTH बोलते हैं, और इसको बोलते हैं VTH। ठीक है,
तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो लोड है, लोड को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा लोड है, लोड जो है ये जेडल है, ये जेडल को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, लोड जेडल को कनेक्ट कर दिया। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए जो जेड थियट है, जेड थेवेनियंस है, ये क्या क्या वैल्यू हो सकती है इसकी? इसकी वैल्यू हो सकती है आपके पास आर थेवेनियंस और प्लस जे एक्स थेवेनियंस। जनरलाइज फार्म लेके चल रहे हैं। इसी तरह जो आपका लोड है, लोड जेडल होगा, ये किसके इक्वल होगा? आर एल और प्लस जे, और ये क्या होगा? एक्स एल, ठीक है, जनरल लेके चल रहे हैं। और ये लोड वेरिएबल है, आप ध्यान से समझिएगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी होगी। तो मुझे पहले मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने के लिए इसमें करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करंट की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, यहां से करंट की वैल्यू हो जाएगी I इक्वल टू VTH डिवाइड बाई आपका हो जाएगा दिस बाय दिस, तो ये हो जाएगा RTH और प्लस RL, और ये ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में J, और ये हो जाएगा XTH प्लस XL। तो ये हमने करंट कैलकुलेट कर लिया। जैसा कि देखिए आप ध्यान से समझिएगा, जो ये V थेवेनियंस है, ये आरएमएस वैल्यू हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। आरएमएस वैल्यू भी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में अगर ये सोर्स एंड ये सोर्स अगर आरएमएस वैल्यू दिया है तो ये आरएमएस थेवेनियंस आएगा। क्लियर? अगर ये पीक वैल्यू दिया है, अगर क्वेश्चन में ये पीक वैल्यू दिया है तो ये पीक वैल्यू आएगी। क्लियर? तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ये VTH जो है आरएमएस वैल्यू है या आपका मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे भाई आप कोई सोर्स लिखते हैं तो लिखते हैं 10 sin ओमेगा टी, 10 क्या है? पीक वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू क्या हो गई? 10/√2। क्लियर? तो ये देखिए VTH जो है ये थेवेनियंस वैल्यू जो है, थेवेनियंस वोल्टेज है, ये पीक वैल्यू होगा या आरएमएस वैल्यू होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सर्किट में जो सोर्सेस कनेक्टेड हैं वो पीक वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है। क्लियर? तो ये इस पे डिपेंड करेगा। तो यहां से देखिए हमने करंट, अब करंट का हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें आपका नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा VTH, और ये बताइए ये हो जाएगा रूट में, ये बताइए रूट में क्या हो जाएगा आपका RTH और प्लस RL का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब इसमें हमें पावर कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो जैसा कि जानते हैं, अगर ये आपका पीक वैल्यू है तो आरएमएस वैल्यू हम लेंगे। ठीक, अगर यहां से आप आरएमएस इसको लेके चल रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और पीक वैल्यू लेके चल रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। उसी के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला में चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं पावर निकाल रहा हूं, PL निकाल रहा हूं लोड के अक्रॉस, PL निकाल रहा हूं लोड के अक्रॉस, तो ये होगा, ये देखिए मॉड I स्क्वायर इंटू RL। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब लोड वेरी कर रहा है तो लोड में क्या क्या होता है? लोड में आपके पास दो एलिमेंट होते हैं, एक RL होते हैं, एक रेजिस्टेंस होता है और एक रिएक्टिव पार्ट होता है। और ये सभी लोग जानते हैं कि जो पावर ये कौन ऑब्जर्व करता है? लोड करता है। एक्सेल पावर तो लेता नहीं है, तो ये देखिए रियल पावर किस पे जाएगी? RL में। लेकिन देखिए RL को वेरी करवाओगे तो ये पावर इंक्रीज डिक्रीज होगी। अगर एक्सेल को भी वेरी करवाने से पावर इंक्रीज डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेल तो पावर नहीं लेता है, फिर भी पावर पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि I में एक्सेल की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर एक्सेल इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी, तो ये पावर भी इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्या किया, पावर निकालना है तो I आरएमएस का होल स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, RL ही लिखा। RL क्यों लिखा? क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हमारा एक्सेल है, एक साइकिल में पावर लेता है, दूसरे साइकिल में वो दे देता है। क्लियर? तो ये तो पावर लेता नहीं, पावर कौन सा लेता है? RL, तो इसलिए हमने RL लिखा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या किया हमने, मॉड I स्क्वायर है, तो मॉड I की वैल्यू ये है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास जो PL की वैल्यू आ जाएगी, पावर की वैल्यू आ जाएगी
और ये आ जाएगी VTH का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास RTH प्लस RL का स्क्वायर एंड प्लस XTH प्लस XL का स्क्वायर और मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया RL। अब ये मैं चाह रहा हूं कि ये मैक्सिमम पावर हो, तो मैं क्या करूं, क्या वेरी कर रहा है, लोड में क्या वेरी कर रहा है, RL वेरी कर रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूं, RL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। तो देखिए अगर फॉर द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द PL मैक्स मैं क्या कर रहा हूं, ये इसको डिफरेंशिएट किया dPL बाई डेल RL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VTH का स्क्वायर, ठीक है, और देखिए इसमें डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RTH प्लस RL का होल स्क्वायर एंड प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये देखिए ये कर्ली ब्रैकेट हमने बना दिया इनटू RL, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस आपके पास क्या होगा RL, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका पास, ये हो जाएगा 2RTH प्लस RL। थोड़ा सा हम तिरछा लिख रहे हैं, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है आपके पास RTH प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस आपका XTH और प्लस XL का होल स्क्वायर और इसके पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। फॉर द मैक्सिमम पावर तो हमारा ये क्या हो जाएगा dPL बाई डेल RL इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ऊपर का पार्ट बचेगा, VTH भी 0 हो जाएगा, VTH 0 तो हो नहीं सकता, तो ये हट जाएगा, बचाएगा ऊपर का पार्ट। तो ये देखिए हम लिख रहे हैं RTH का स्क्वायर प्लस RL का स्क्वायर प्लस 2RTH एंड RL, और ये देखिए प्लस आपका XTH और प्लस XL का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2RL स्क्वायर और माइनस 2 और XL एंड RTH, नहीं 2RL इंटू, और ये क्या हो जाएगा 2RL एंड RTH, ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो आप देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारे पास बच जाएगा RTH का होल स्क्वायर माइनस RL स्क्वायर और प्लस हो जाएगा XTH और प्लस XL का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई। तो अब बताइए ये 0 कब होगा, ये देखिए ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी खुद इंडिविजुअल पॉजिटिव है, तो या ये 0 हो और ये 0 हो तभी ये 0 होगा। तो यहाँ से हमें कंडीशन आ जाएगी, जैसा कि हम ऊपर का ये हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं आपको सर्किट, ठीक है, इसके ऊपर लिखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से ये 0 होने के लिए RTH की वैल्यू क्या होना चाहिए RL के इक्वल होना चाहिए, एक तो तब 0 होगा, ठीक है, और दूसरी क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो हमारा XL है वो क्या होना चाहिए माइनस XTH होना चाहिए, ये कंडीशन आ गई। अच्छा कोई स्टूडेंट कहेगा सर हम एक्सेल भी वेरी कराएं, आप एक्सेल भी वेरी कराएंगे तब भी ये कंडीशन आएगी माइनस, यहीं से RL वेरी करवाने के बाद ही दोनों कंडीशन आ जाती है। दोनों कंडीशन क्या, एक RL इक्वल टू RTH एंड XL इक्वल टू XTH। इसका मतलब जो हमारा लोड है ZL वो क्या होना चाहिए, ZL की वैल्यू हमारी होनी चाहिए RTH और माइनस क्या होना चाहिए JXTH होना चाहिए। इसका मतलब जो भी हम जेड थेवेनियंस कैलकुलेट किए थे उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। कॉन्जुगेट समझ रहे हैं, A प्लस IB है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा A माइनस IB। तो अगर कॉन्जुगेट लोड होगा, जो ये थेवेनियंस रेजिस्टेंस आएगा, अगर इसका कॉन्जुगेट लोड लगाओगे तो आपको उस टाइम पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। अब वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो पावर कितनी होगी वो कैलकुलेट करने चलते हैं।
जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। ये देखिए, ये हटा दिया। अब हमें कंडीशन आ गई कि किसी भी इसमें लोड में मैक्सिमम पावर होने के लिए क्या होना चाहिए, जेडल की वैल्यू आपका ये होना चाहिए, जेड कॉन्जुगेट होना चाहिए। जेडल की वैल्यू क्या होना चाहिए, जेड कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो आप कभी भी आप थेवेनियन इक्विवेलेंट से जेड थेवेनियन निकाल लीजिए, जेड थेवेनियन का कॉन्जुगेट ले लीजिए, वही लोड के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद उसमें वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका आपको। अब आगे हम इस पे बढ़ते हैं कि इसमें मैक्सिमम पावर अगर ट्रांसफर होगी तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी। तो मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं कि आप PL इक्वल टू मैक्सिमम करंट I मॉड IL I स्क्वायर इंटू RL कर दीजिए। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, VTH का स्क्वायर। और ये देखिए, जब अभी मैं आपको बताया था RTH प्लस क्या था, RL था, ये क्या था, होल स्क्वायर। और ये क्या हुआ था आपके पास, ये था XTH और माइनस XL था और प्लस XL था, और इसका होल स्क्वायर था और इंटू RL था। क्या था, RL था। तो आप बताइए, ये इसके इक्वल रखेंगे तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, VTH का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये 2 स्क्वायर मतलब 4, और ये हो जाएगा RTH मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, RL। ठीक है, RL की वैल्यू आप लोग जानते हैं, RL की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि क्या रखना है। ठीक है, तो ये आपका ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा। और जिसका आपको पता है कि जो आप RTH का स्क्वायर आएगा, RL इक्वल टू क्या है, अभी आपने प्रूव किया है कि RTH होना चाहिए। तो इसलिए आपको मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफर होगी वो पावर होगी VTH का होल स्क्वायर बाई 4 आपका RTH। क्यों RTH होगी, क्योंकि RTH और RTH से एक RTH कैंसिल आउट, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। क्लियर। अब आइए इसमें एक सेकंड केस है, सेकंड केस को देखते हैं। ये तो फर्स्ट केस हुआ। अगर एक क्वेश्चन में अगर मान लीजिए लोड पे केवल RL हो, अभी तो लोड पे क्या था, RL भी था XL भी था, अगर मैं लोड पे RL ही केवल लूं तो क्या चेंज होगा। केस सेकंड, केस सेकंड मैं जैसा कि ये हटा दे रहा हूं, आप लोग केस सेकंड देखिए। ठीक है, केस सेकंड। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का डेरिवेशन। तो आप ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये तो आपके पास ये तो था ही। अब इसके बाद जो लोड है क्या चेंज है, केस सेकंड। केस सेकंड में डिस्कस करने चल रहा हूं, आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा, इसमें आप लोग कैलकुलेट करिएगा। केस सेकंड में अगर मैं यहाँ पे RL केवल लोड कनेक्ट करूं, जो लोड हमारा केवल RL हो, क्या हो, केवल RL हो, RL ZL ना हो, तो उस टाइम पे सेम वही सिचुएशन लेंगे हम, I की वैल्यू लेंगे। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, VTH बाई ये हो जाएगा RL प्लस RTH, और ये ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा JXTH हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी VTH, और ये हो जाएगा रूट में ये क्या हो जाएगा आपका RL और प्लस RTH का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस XTH का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद हम पावर निकालेंगे, पावर की वैल्यू हो जाएगी IRMS की, IRMS करंट का स्क्वायर इंटू आपका RL। तो ये देखिए, IRMS करंट का स्क्वायर रखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास VTH का स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा RTH प्लस RL का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा XTH का होल स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा RL। अब इसको फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होने के लिए हम क्या करेंगे, dP बाई डेल RL करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये VTH कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया, सेम प्रोसेस में वही किया, और ये हो जाएगा यहाँ पे RTH और प्लस RL का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा XTH का होल स्क्वायर, और RL का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है, RL का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस, और ये हो जाएगा RL ब्रैकेट में हो जाएगा 2, और इसके बाद हो जाएगा ये आपका RTH और प्लस RL,
क्यों? क्योंकि एक्स टी एच कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपका आ जाएगा डिवाइड बाई, ये यहाँ का हम डिफरेंशिएशन किए हैं, और ये हो जाएगा आर टी एच और प्लस आर एल का ये आपका स्क्वायर प्लस एक्स टी एच का स्क्वायर का होल पावर। क्लियर? तो ये आपका फॉर द मैक्सिमम पावर के लिए हमने क्या किया, dp बाई डेल आर एल की वैल्यू क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। 0 पुट दिया तो ये डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर देखिए हो जाएगा आर टी एच स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर, ये वीटीएच भी जाए किधर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हो जाएगा ये 2 आर एल और आर टी एच और प्लस एक्स टी एच का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 आर एल का होल स्क्वायर माइनस और ये 2 आर टी एच एंड आर एल, क्लियर, इक्वल टू 0। तो ये देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया आपके पास आर टी एच का स्क्वायर और माइनस आर एल का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा एक्स टी एच का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी आर एल की वैल्यू आ जाएगी, रूट में कितनी आ जाएगी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आर टी एच का स्क्वायर प्लस एक्स टी एच का स्क्वायर। तो अभी देखिए केस फर्स्ट में हमारा आया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए जो इस लोड है, लोड की वैल्यू जो जेड थेवेनिन की क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेट होनी चाहिए। और जब आपका केवल लोड जो है प्योरली रेजिस्टिव रहेगा, तब आपका जो लोड की वैल्यू है वो आर थेवेनिन का स्क्वायर प्लस एक्स थेवेनिन का स्क्वायर के रूट में इक्वल होनी चाहिए, तब आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होगी। क्लियर? तो अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कितनी होगी, सभी लोग जानते हैं। अगर हमें मैक्सिमम पावर निकालना है तो क्या निकालेंगे, आई एल का स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे, आर एल। अब देखिए ये कंडीशन यहाँ पुट कर देंगे, आई की वैल्यू आपको पता ही है, आर एल की जगह पे पुट कर दीजिएगा, इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है? तो आप जहां तक मुझे लग रहा है कि थेवेनिन के क्वेश्चन में जो आपका थेवेनिन का क्वेश्चन कर ले रहा है स्टूडेंट, आप वी थेवेनिन और जेड थेवेनिन कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो बस आपको प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने केस 1 बताया और केस 2 बताया, इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो प्रोसेस वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन कैलकुलेट करने का है वो एकदम सेम वही है, बस इसमें चेंज क्या है, जो ये डेरिवेशन करके हमने प्रूव किया है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए अगर लोड जेडल वेरिएबल है, जेडल लोड है, दोनों पार्ट है उसमें, तो जेडल जो होना चाहिए वो जेड थेवेनिन का क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए। फिर केस सेकंड हमने लिया कि अगर हमारा लोड प्योरली रेजिस्टिव हो, प्योरली रेजिस्टिव मतलब प्योर रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर कैपेसिटर ना हो, तब इसके बाद ये कंडीशन आती है आर एल इक्वल टू आर थेवेनिन का स्क्वायर प्लस एस थेवेनिन का स्क्वायर। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, ये याद करिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों हमें डेरिवेशन मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया। ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। थैंक यू।